हेलो दोस्तों, बबलू कंसेप्ट क्लासेस में आपको स्वागत है। तो हम लोग आज फिर अगला वीडियो में हम लोग पहला क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे। जिस प्रकार हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके थे, उससे अगला वीडियो में अभी अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एग्जाम में डायरेक्ट आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो हम लोग फिर से इस वीडियो में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम लोग को ना दूरी ज्ञात करना, तो सबसे पहले ना 2 बिंदु लेना है। 2 बिंदु दिया है, तो पहला बिंदु का ए मान लेते हैं क्या है 0,0 और दूसरा बिंदु को बी मान लेते हैं क्या 36,15। अब इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी पूछा है। जब दोनों बिंदु के बीच की दूरी पूछा है तो हम लोग ना दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो हम लोग दूरी सूत्र का फॉर्मूला जानते हैं। तो लिखेंगे कि बिंदुओं 0,0 और बी 36,15 के बीच की दूरी यानी ए बी, इसका जो फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और हम लोग ना पिछला वीडियो में पढ़े थे कि इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। अब ना कुछ नहीं करना, इस मान को यहाँ ना पुट कर देना। तो हम लोग ना पुट कर देते। देखो x2 का मान कितना 36, तो लिखेंगे 36 माइनस x1 का मान कितना 0, तो लिखेंगे 0 प्लस y2 का मान कितना 15, माइनस y1 का मान कितना 0, अब हम लोग क्या करेंगे कि 36 में 0 घटाएंगे तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 में 0 घटाएंगे तो 15 का स्क्वायर। अब ना हम लोग को देखना पड़ेगा कि 36 का स्क्वायर कितना। तो 36 का स्क्वायर निकालने के लिए 36 को कितना से गुना करेंगे 36 से। तो 36 को 36 से गुना करेंगे तो हम लोग गुना करते हैं 6 × 36 का 6, 3 कैरी 6 × 18 और 3 21, 3 × 6 18 के 8, 3 × 9 9 और 1 10, तो कितना आ जाएगा 1296। कितना आ गया 1296। अब ये 1296 किसका स्क्वायर रूट है उसको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं 1296। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 1296। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 2 का पेयर लगा देते हैं। जब 2 का पेयर लगाएंगे ना तो देखो यदि 3 से देंगे तो 3 3 जा 9, यदि 4 से देंगे तो 4 4 जा कितना जाएगा 16, जबकि जाएगा नहीं। तो हम लोग को देना पड़ेगा 3 से। 3 से देंगे 3 बार में तो 3 3 जा 9, अब 12 में 9 जाएगा 3 9 6, तो 3 और 3 कितना आ गया 6। अब ना कितना बार देंगे जो 396 चला जाएगा। तो हम लोग ना देखो ये 6 आता है ना, 6 का टेबल में 4 का टेबल में, तो हम लोग देख के देखते हैं। यदि 4 से देंगे तो 4 × 16 का 6, 6 × 24 नहीं जाएगा, हम लोग 6 से देते हैं। किससे 6 से। 6 × 36 का 6, 6 × 36, 36 और 3 39, कितना माना 6 बार, इसका हो जाएगा 36 मात्रा। कितना आ गया 36 मात्रा। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब ना इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ेंगे। बोला आकृति में डी समांतर बीसी है तो एक्स का मान, मतलब ना ये आकृति ए बी सी त्रिभुज है। इस त्रिभुज में जो डी है ना वो किसके समांतर है बीसी के। तो हम लोग ना पढ़े थे कि जब कभी भी दिया रहेगा कि डी समांतर बीसी, जब ये डी समांतर बीसी दिया है तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो रेशियो होता है ना वो क्या होता है बराबर होता है। तो लिखेंगे AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। कैसे होता है, हम लोग ना प्रमेय पढ़े हैं 6.1 से। तो प्रमेय 6.1 में यही बोलता है कि जब एक त्रिभुज रहेगा, इस त्रिभुज में AB और AC का मध्य बिंदु D और E है, तो BC और EC समांतर है, तो इस दोनों का रेशियो क्या होगा बराबर होगा, एक ही अनुपात में होता है। तो हम लोग ना AD का मान कितना x, तो लिखेंगे x बाय DB का मान कितना 16, तो लिखेंगे 16 इक्वल टू AE का मान कितना है 34, तो 34 बाय EC का मान कितना 17, तो 17। अब हम लोग क्या करेंगे, कट रहा है तो काट 17 के 17 और 17 दूना 34। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ना सॉल्व कर देंगे। x बाय 16 इक्वल टू 2 बाय 1। आगे क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x को 1 से गुना कर देना है
तो कितना आ गया x इंटू 1, और 16 को 2 से गुना करेंगे तो 16 इंटू 2, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 16 टू जा 32, यानी कि x का मान कितना आ गया 32, कितना आ गया 32। अब ना तुम लोग को दूसरा एक तरीका भी होता है, लेकिन वो ना ऑब्जेक्टिव में बनाया जाता है। किसमें? ऑब्जेक्टिव में। तो हम लोग इसका आंसर जो हो गया वो कितना हो गया 32 हो गया इसका आंसर। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। मतलब ना एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग को समझना ये है कि चतुर्थांश कहते हैं किसको है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक फिगर के द्वारा कि देखिए एक मान के चलो एक वृत्त है। अब वृत्त के चतुर्थांश, तो वृत्त के चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भागों में बांट देना। तो 4 भागों में बांट देंगे तो एक भाग को ही क्या बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलेंगे चतुर्थांश। जब 4 भागों में बांट देते हैं तो उसका एक भाग को बोलते हैं चतुर्थांश। अब ना बोला है कि वृत्त परिधि दिया है तो लिखेंगे कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन हम लोग ना वृत्त की परिधि जानते हैं 2 पाई r होता है। तो 2 पाई r बराबर कितना दिया 22 दिया है। तो 2 का 2 लिखेंगे, पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, r का r इक्वल टू 22। तो हम लोग ना ध्यान जब देंगे तो 2 को 22 से गुना करेंगे तो 44/7 इंटू r इक्वल टू 22। अब ना r इक्वल टू निकालेंगे 22 इंटू, अब ये देखो ये डिवाइड में 7 है तो ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और 44 जो ऊपर में तो ये नीचे आ जाएगा। तो हम लोग अभी आगे क्या करेंगे 22 से कम 22, 22 गुना 44। अब ना देयरफॉर लिखेंगे कि r इक्वल टू 7/2। अब हम लोग ना पूछा क्या है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है कि जितना होगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। इसका 1/4, 4 भाग में बांटा गया ना, 4 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r। तो r का मान हम लोग निकालें 7/2। तो जब r का मान 7/2 निकालें तो r का मान यहाँ क्या करेंगे पुट कर देंगे 7/2 इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग ध्यान देंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 इंटू 22/7, और इसको 2 बार लिख सकते हैं 7/2 इंटू 7/2। अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान से समझना, इस 2 से काटेंगे तो 11 बार में जाएगा, इस 7 से 7 कट गया। अब देखो 11 सत्ती कितना हो गया 77, बाय 4 को 2 से गुना करेंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या हो गया आंसर। अब ना इसी प्रकार हम लोग ना 4th नंबर क्वेश्चन में दिया है कि माध्य बराबर 28, बहुलक बराबर 16, तो माध्य ज्ञात करना। तो इस तीनों का एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी देता है। तो हम लोग क्या करेंगे इस रिलेशन में पुट कर देना है। तो लिखेंगे कि 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। अब ना देखो माध्य कितना दिया 28, माध्यक निकालना है तो लिखेंगे 3 माध्यक, बहुलक कितना दिया 16 तो 16 प्लस 2 इंटू माध्य कितना दिया 28 तो लिखेंगे 28। तो 3 माध्यक इक्वल टू 16 का 16 प्लस 28 गुना 56 होता है तो 56 लिख दिए। तो माध्यक इक्वल टू 6 और 6 12 का 2, 5 और 1 6 1 7। अब ना इस 3 जो था ना गुना में था इधर आ गया तो डिवाइड में, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 दूना 6 और 3 4 12। तो माध्यक के आंसर कितना आ गया, माध्यक इक्वल टू कितना आ गया 24। यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, मान निकालें 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका जब मान निकालना तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल आता है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, उसको याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस वैल्यू लिखते हैं इसका। तो इसका वैल्यू क्या होगा कि 2 का 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3, 1 का 1 माइनस tan 30 का होता है 1/√3। तो इसको क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे 2 बाय, अब यहाँ देखो ध्यान से
2 को 1 से करेंगे तो कितना आ गया 2 और नीचे √3 का √3 डिवाइडेड बाय 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और √3 का स्क्वायर कितना √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या दे देंगे 1। आगे सॉल्व करेंगे कि 2 बाय √3 डिवाइडेड बाय इस 1 और 3 को एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 3। 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 बार में जाएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 3 को 3 से किए तो 1 बार में, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ गया। आगे क्या करेंगे कि 2 बाय √3 है इनटू ये 3 नीचे नहीं ऊपर चला जाएगा 3 और 3 में 1 को घटाएंगे कितना आ गया 2। ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 क्या हो गया कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे इस √3 को 3 को काटेंगे तो कितना बार में जाएगा √3 बार में, तो इसीलिए इसका आंसर कितना आ गया √3। अब ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि HCF 336,54 बराबर 6 दिया है और LCM 336,54 का निकालना है। जब HCF दिया और LCM निकालना है तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला ये है कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या इक्वल टू उसका LCM एंड HCF, LCM इनटू HCF। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहली संख्या कितना दिया है 336 इनटू दूसरी संख्या कितना दिया है 50 और 54। एलसीएम क्या करना है निकालना है, तो एलसीएम क्या करना है निकालना है। कितना का निकालना है 336 और 54 का इनटू एचसीएफ दिया है। एचसीएफ कितना दिया है 6 दिया है, तो लिखेंगे 6। एचसीएफ कितना दिया 6, तो 6 लिख दिए। अब ना हमको एलसीएम निकालना है। जब हमको एलसीएम निकालना है किसका 336 और 54 का एलसीएम निकालना है, तो 6 किस में गुना इधर आएगा तो डिवाइड में, तो लिखेंगे 336 गुना 54 बाय 6। 6 से काटो इसको, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 9 में 54, 9 बार में गया। अब ना इसको गुना करते हैं 9 6 जो 54, 9 3 जो 27 और यहाँ 5 कैरी था तो 32 का 2 और कैरी कितना आ गया 3। 9 3 जो 27 और 3 30। ये मेरा क्या आ गया एलसीएम आ गया। ये क्या आ गया एलसीएम। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसके साथ साथ लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।